हेलो गाइस, तो आज पहला क्लास है हमारा, ठीक है। और पहले क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट के ऊपर और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। और इकोनॉमिक्स का क्लास जो होगा वो आपका रहने वाला है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें फोकस ये करना है कि भाई आखिरकार जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आते हैं, है कि नहीं। तो आपको पता है कि भाई 40 मार्क्स के और 40 मार्क्स के टोटल 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट है, मतलब 40 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट है और 2 सब्जेक्ट से 40 मार्क्स के। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं और वो इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर है भाई, हमारा डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट हो गया, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। फिर मनी एंड क्रेडिट, फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर डेवलपमेंट। तो आखिर बताओ यार, डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा। अब देखो, हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है। जैसे मान लो कि अगर एक एग्रीकल्चर या फिर जो खेती बाड़ी कर रहा है उसके लिए डेवलपमेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट काम करेगा। एक जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए डेवलपमेंट अलग तरीके से काम करेगा। एक जो बंदा ऑफिसर, उसके लिए डेवलपमेंट अलग तरीके से काम करेगा। मतलब एक बंदे के लिए एक जैसा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज फोकस करके चलेंगे। क्या क्या पढ़ना है भाई, हमें हमें ये पढ़ना है कि आखिरकार क्या डेवलपमेंट क्या होता है। मतलब क्या, यहाँ से देखो सर, यहाँ क्या, व्हाट इज द डेवलपमेंट प्रॉमिस, क्या करता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, किस तरीके से होता है। पहला टॉपिक हमारा ये है। दूसरा टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल, कि किस तरीके से, जरूरी नहीं कि सिर्फ इनकम जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा, इनकम जो है वो बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अदर गोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इनकम इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी कमा रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो डेवलपमेंट ना, सिर्फ कमाना ही डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात। तीसरा जो है वो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, कि हर एक कंट्रीज के डेवलपमेंट प्रोसेस को हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनकम चाहिए। और इनकम को सही तरीके से अगर कंपेयर कर लेंगे तो हमें ये पता चलेगा भाई वो देश ज्यादा अच्छा है या ये देश ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद इनकम के साथ अदर क्राइटेरिया क्या है, पब्लिक फैसिलिटी किस तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। तो इन ये सब 6-7 टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा आते हैं क्या, डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि डेवलपमेंट हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। इसीलिए देखो, अब दो वर्ड है, अब दो वर्ड में हमें कंफ्यूजन होगा हमेशा। एक तो होता है ग्रोथ, है ना, और एक होता है डेवलपमेंट। हम दोनों का मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई दोनों का मतलब विकास है ना। जैसे मान लो कि तुम इंसान हो ना, ठीक है। तो इंसान हो भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा सिर्फ आ रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब तुम ग्रो कर रहे हो एक तरीके से, या फिर तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, या फिर हाइट का ग्रोथ हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। इससे तुम्हारा हाइट का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हाइट के ग्रोथ के साथ साथ अगर मान लो कि आपका शरीर सही तरीके से विकास नहीं कर रहा है, ठीक है। किसी का देखते हो कि किसी इम्पेयरमेंट रह जाता है, या फिर किसी का मतलब कोई एक अंग जो है वो अच्छे तरीके डेवलप नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ग्रो तो किया है लेकिन वो डेवलप नहीं किया। उसी तरीके से कंट्री कंट्री से रिस्पेक्टिव भी है कि भाई कोई कंट्री जो है मान लो कि बढ़ तो गया, वहां की जनसंख्या बढ़ गई, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन वहां गरीबी नहीं कम हुआ। वहां मान लो कि वहां के लोगों के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं कि वो अच्छे तरीके का खाना खा पाए, अच्छे तरीके से रह पाए। तो एक तरीके से डेवलपमेंट का मतलब बड़ा है, ये थोड़ा सा लार्जर पिक्चर दिखाता है। क्या दिखाता है भाई, लार्जर पिक्चर। और ये ग्रोथ जो है वो एक स्मॉलर पिक्चर दिखा रहा है। बिना ग्रोथ किए हुए डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब, कोई भी पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर, ठीक है। प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू कोई इंसान जो है वो ग्रो कर रहा है और वो धीरे धीरे करके क्या बनता जा रहा है, बेटर बनते जा रहा है। जैसे एक इंसान था, अब एक हम लोग बोलते ना यार हमारा ना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है यार। पहले ना 9th क्लास में 50+ आता था सोशल स्टडीज में, अब 70+ आ रहा है। मतलब हमारा क्या हुआ है, इसमें विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो होता है वो कोई भी जो इंसान है वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अ लैंडलेस रूरल लेबरर में डिजायर मोर डेज ऑफ अ वर्क, ठीक है। सिंपल सी बात है कि एक लैंडलेस रूरल है, जो लेबरर है, एक लेबर है भाई। अब वो लेबर क्या चाह रहा है, लेबर चाह रहा है कि हमें कितना दिन काम मिले, ज्यादा वर्क जो है वो मोर डेज मिले।
अब ज्यादा दिन अगर काम मिलेगा, मोर डेज का काम मिलेगा, तो उससे बेटर वेजेस मिलेगा। सिंपल सी बात है, बेटर वेजेस मतलब ज्यादा पैसा मिलेगा और एट अ इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। बट अगर नेशनल लेवल पर देखें, ये इंसान का डेवलपमेंट प्रोसेस जो है या फिर डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल लेवल पर है कि मेरे को ज्यादा काम मिले, सिंपल सी बात है। लेकिन नेशनल लेवल पर ही मे वांट अ गुड एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी इन द लोकल एरिया, है ना। कि भाई अब सोचो कि तुम ये चाह रहे हो कि यार मेरा ना विकास हो जाए, ठीक है। एक तो जान रहे हो कि यार चलो मैं एक लेबर हूँ, मेरे को काम मिल जाए बढ़िया से, और काम मिले, ऐसा काम मिले जिससे मेरा तनख्वाह जो है थोड़ा सा और बढ़ जाए। तो मतलब तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो कि मैं डेवलप हो जाऊं। लेकिन अगर आप देश के रिस्पेक्टिव पर देखोगे, देश में ना हेल्थ फैसिलिटी ठीक नहीं है, या देश में शिक्षा जो व्यवस्था है वो बढ़िया नहीं है, तो शिक्षा व्यवस्था बढ़िया नहीं, तो हम नेशनल लेवल पर डेवलपमेंट सोच रहे हैं, उसमें सिर्फ मेरा फायदा नहीं पूरे देश का फायदा है। तो ऐसा नहीं होगा कि डेवलपमेंट सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही सोचा जा सकता है, नेशनल लेवल पर भी सोचा जा सकता है और होता भी है। एक इंसान भी डेवलप हो पाता है और एक देश भी डेवलप हो पाता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर बोला गया आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट डिफर होता है, यही बात बोला गया यहाँ पर, इसीलिए मैंने पहले एग्जांपल बताया कि यही आइडिया जो है, कौन सा आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट डिफर एट एन इंडिविजुअल और अ नेशनल लेवल, एक जैसा नहीं होगा। हम ये नहीं चाहेंगे कि नेशनल लेवल पर सारे लोगों को काम मिल जाए, कभी कोई कौन चाहता है, चाहता है हम काम ज्यादा करें, ये नहीं बोलेगा सारे लोगों को काम मिल जाए, ये बहुत कम लोगों का रहता है। मतलब डेवलपमेंट सबका अलग अलग रहता है, अलग अलग जगह पर। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी हमारे पास, क्या है भाई, डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, ये आपने सुना होगा, इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, और एक होता है सब्जेक्टिव इन नेचर। तो सब्जेक्टिव का मतलब है कि कुछ भी, जैसे एक इंसान है, वो एक इंसान किसी एक चीज के डेवलपमेंट के बारे में अलग सोच रहा है और दूसरे चीज के बारे में अलग सोच रहा है, मतलब एक ही जैसा सोच नहीं है। मतलब वो अगर एक ही जैसा सोच रहा था तो हम लोग बोलते हैं इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है भाई, सब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव मतलब क्या, इट वेरीज अमंग द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द देयर प्रायोरिटी एंड सर्कमस्टांसेस। एक अमीर आदमी है, उसके लिए डेवलपमेंट अलग तरीके से काम करता है। एक गरीब आदमी है, उसके लिए डेवलपमेंट रोटी खाना वही सब मिल जाए तो बढ़िया है कि नहीं। तो उसी तरीके से हमें डेवलपमेंट की चीजों को समझ के चलना है। तो डेवलपमेंट क्या है, सब्जेक्टिव है। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? सही, जो सब्जेक्टिव है वो पर्सन होगा, किस बेसिस पे सोचेगा उसके लिए कि मनी या नहीं, हम सबके हिसाब से, ऐसा नहीं किसी एक चीज के हिसाब से सोच रहा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो डेवलपमेंट अलग तरीके का हो सकता है। अब मेरा मान लो कि मैं अमीर हूँ तो मेरे लिए डेवलपमेंट है कि मैं लैम्बोर्गिनी खरीद लूँ। मैं गरीब हूँ तो मेरे लिए क्या है, घर बन जाए, बच्चे पढ़ लिख जाए, वो हमारे लिए डेवलपमेंट है। इसीलिए वो सब्जेक्टिव नेचर है कि हर एक इंसान का डेवलपमेंट का गोल जो होता है एक नहीं होता, अलग अलग होता है। तो अलग अलग होता है इसीलिए सब्जेक्टिव, अगर एक रहता तो ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया पहला स्लाइड। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। आगे देखो, आगे क्या है हमारा, आगे हमारा बोला गया व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। जैसा कि अभी हमने थोड़ा सा देखा कि डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट गोल, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। ऐसा नहीं कि एक तरीके से डेवलपमेंट चाहता है, सबका अलग अलग रास्ता होता है। कोई किसी का, देखो कोई कंपनी खड़ा करता है तो कंपनी सक्सेस होता है, तो वो कंपनी क्या होता है, जरूरी नहीं है ना कि एक ही रास्ते पर जाके, जैसा वो वो बंदे ने करा अपनी कंपनी को सक्सेस, सेम उसी तरीके से हमारे भी कंपनी सक्सेस हो जाएगी। सबका सक्सेस का फॉर्मूला अलग अलग होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वही बोला गया कि जैसे डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, मतलब क्या कि द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ बॉय फ्रॉम फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली वुड गेट अ एडमिशन टू द रेपुटेटेड कॉलेज। सिंपल सी बात है, एक बंदा है भाई अमीर ज्यादा, वो क्या चाह रहा है कि भाई मेरे को एक ऐसा शानदार कॉलेज में एडमिशन मिल जाए जो कि एक तरीके से रिच हेरिटेज को सम्मान करता है, ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए डेवलपमेंट गोल ऑफ अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली वुड गेट एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर। सिंपल सी बात। लेकिन एक लड़की है रिच फैमिली से, दोनों रिच फैमिली से हैं, लेकिन वो चाह रहा है कि मेरा एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए, एक चाह रहा है कि एक चाह रही है कि भाई हमें फ्रीडम मिले, क्योंकि देखो जितना बड़ा फैमिली होता है उसमें गर्ल्स लोगों को थोड़ा सा फ्रीडम कम दिया जाता है, ठीक है। तो
उनको भी लगता है कि यार जिस तरीके से मेरे भाई को फ्रीडम मिल रहा है उसी तरीके से हमें भी एक तरीके से मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है। फिर बोला गया व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी नॉट डेवलपमेंट फॉर अनदर। अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, अगर सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, ये आंसर लिखने एग्जांपल के साथ कि एवरी पीपल हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद बोल सकते हो डेवलपमेंट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, और एग्जांपल ये लिख दो, खत्म, 3 नंबर मिल गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। सिंपल, मेरे लिए डेवलपमेंट ये हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कैसे भाई, एग्जांपल देखो, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक एरिया है, वहां पर क्या बनना है भाई, एक डैम बनना है। मान लो क्या बनना है, ऐसे कर देते हैं, डैम बनना है। लेकिन यहाँ पर ना रूरल एरियाज या फिर कोई ऐसा ट्राइब रहता है, जनजाति वगैरह होता है ना, ट्राइबल पीपल रहते हैं। अब ये ट्राइबल यहाँ डैम तो बन रहा है, अब डैम से क्या होगा, यहाँ खेती बाड़ी मतलब क्रॉप्स वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह अच्छे से होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, है कि नहीं। यहाँ मान लो कि बिजली भी बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, ये सब चीज तो डेवलप हो रहा है, सरकार के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। लेकिन क्या वहां रह रहे लोगों को कुछ फायदा हो रहा है? वो तो भाई उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, वो तो घर छोड़ के कहीं और जगह जाकर रहना पड़ेगा जहां पर उनका हैबिट भी नहीं है। तो एक तरीके से वहां पर क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा, होगा डिस्टरबेंस क्रिएट। तो ये चीजें जो है वो एक तरीके से आपको क्या करने को देखने को मिलेंगी कि डिस्टर्ब करती है सोसाइटी को, ये सब चीज खास करके। ठीक है, तो समझ गए कि किसी एक के लिए डेवलपमेंटल गोल दूसरे के लिए डेवलपमेंटल गोल नहीं हो सकता। क्लियर। अब यहां पर देखो, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर एंड मोर डैम्स। एक बड़ा उद्योगपति है जैसे अडानी है, अंबानी है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं प्राइवेट तरीके से। ठीक है, तो अब सोचो कि वो चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डैम बने, क्योंकि डैम नहीं बनेगा तो वाटर का जो प्लांट है वो कैसे बनेगा भाई, सिंपल सी बात है। बट दिस में सबमर्ज अ लैंड, लेकिन उससे क्या होगा, बहुत सारी जमीन जो है डूब सकती है, क्योंकि आप जब डैम बनाते हो तो बहुत सारी जमीन एक्वायर करनी पड़ती है। और उसके आसपास जैसे मान लो कि यहाँ कोई डैम बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि ये डैम बन रहा है, तो आसपास की जगह में एक तरीके से बहुत सारा लैंड जो होगा वो डैम के बनने के अंदर आ जाएगा, और वहां आसपास में रहना भी सुरक्षित नहीं होता है। इसीलिए वहां बहुत सारे लोगों को खाली भी करना पड़ेगा, बहुत सारे लैंड भी सबमर्ज हो जाएगा और डिसरप्ट हो जाएगा लाइफ, डिस्प्लेस हो जाएंगे पीपल सच एज ट्राइब्स, जैसे ट्राइबल पीपल है ना। तो भाई हमें समझना है आगे चलकर भी, क्योंकि आगे चलकर आप कुछ भी अगर पढ़ोगे तो हमें एक नेशनल सेंटिमेंट देखना ही है, लेकिन वहां पर रह रहे लोकल एरियाज के लोगों को भी देखना है, ताकि भाई ऐसा ना हो कि हम जैसे देखो यार, अभी मसूरी हो गया, या फिर आप देख लो कि अभी पहाड़ों में कितना त्रासदी आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम डेवलपमेंट प्रोसेस तो कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारे देश का विकास होगा, ये होगा, लेकिन उसकी वजह से हम नेचर को डैमेज कर रहे हैं, वहां के लोग जो है हताहत हो रहे हैं, वहां के लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो ये बात है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला चीज समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं आपके। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब देखो थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट क्या बोला गया कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक क्या है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब इनकम का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक इंसान अगर पैसा कमा रहा है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो इंसान डेवलप है। जैसे एक मान लो इसका नाम चुटकी है, चुटकी अच्छा नाम है ना, ये नाम चुटकी है भाई। अब चुटकी जो है वो पैसा कमा रही है, मान लो 50,000 रुपया महीना। ठीक है, बड़ा अच्छा सा पैसा कमा रही है, एकदम 11 बजे जाती है, 7 बजे घर लौट जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 11 बजे जा रही है ऑफिस, 7 बजे घर लौट भी जा रही है। 7 बजे के बाद अगर वो कुछ करना चाह रही है तो उसके माँ बाप बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रहे, कुछ फ्रीडम नहीं दे रहे भाई तुम, या फिर हस्बैंड जो है वो एक तरीके से उसको छूट नहीं दे रहा है। तो क्या ये जो लड़की चुटकी है वो अपने आप को कभी भी विकास या फिर विकसित समझ पाएगी, या फिर अपने आप को डेवलप समझ पाएगी? नहीं। तो यहाँ क्या समझ में आता है हमें कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, पैसा भी जरूरी है, लेकिन जितना ज्यादा पैसा जरूरत है उतना ही सेम जो है अदर कंपोनेंट भी जरूरत है।
तो यहाँ पर क्या बोला गया भाई, अ पर्सन हैव अ टू टाइप ऑफ डेवलपमेंटल गोल, बस ये दो होता है। एक तो भाई मटेरियल थिंग्स, ठीक है, एक होता है क्या मटेरियल थिंग्स, कौन, एक तो क्या होता है, दो थिंग्स होता है, पर्सन हैव अ टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल। डेवलपमेंट गोल कितने होते हैं, दो। मतलब एक इंसान सिर्फ पैसे, मटेरियल और नॉन मटेरियल, मटेरियल और नॉन मटेरियल का मतलब क्या हो गया, एक तो भाई जो पैसे से खरीदा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मटेरियल, हाँ या ना। मटेरियलिस्टिक थिंग्स है वो अपने आप को डेवलप्ड फील करवा सकता है, जैसे उसने मान लो कि फ्रिज खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, ठीक है, कुछ जो भी चीज उसे जरूरत था वो पैसे से खरीद लिया, इसका मतलब क्या, वो मटेरियल थिंग्स है। तो एक इंसान का दो गोल, दो डेवलपमेंटल गोल, कौन कौन सा, एक मटेरियल थिंग को लेना है भाई, एक नॉन मटेरियल। भाई एक है कि आपके पास पैसा है तभी तो आप ये सब खरीद सकते हो, नहीं पैसा रहेगा तो आप कहाँ खरीदोगे। हो सकता है बिना पैसे के आपको आजादी मिल जाए, लेकिन बिना पैसा का ये सब तो नहीं मिलेगा। मतलब आपको पैसे की जरूरत होगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल थिंग को खरीदने की। नॉन मटेरियल थिंग में जैसे कि फ्रीडम हो गया, ठीक है, हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी का मतलब समानता, मतलब क्या, जितना छूट जो है लड़कों को मिल रहा है उतना ही छूट लड़कियों को मिलना चाहिए। तो ये सब क्या है, नॉन मटेरियलिस्टिक। अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, एक सरकार का ये है भाई कि भाई आपको फ्री एजुकेशन 6 से 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज तक आपको फ्री एजुकेशन सरकार दे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है। प्रतिबद्ध मतलब कि सरकार को देना ही देना है। तो ये सब सारी चीजें क्या है, नॉन मटेरियलिस्टिक। आप फ्रीडम महसूस कर पा रहे हो किसी भी देश में, मतलब आप डेवलप हो। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नहीं है भाई, खुशी नहीं है भाई, पैसा बहुत है लेकिन यार ना इंसान जो है वो खुशी नहीं रह पा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके उसका डेवलपमेंटल गोल क्या है, पैसा नहीं है, खुशी है। इसीलिए देखना हर इंसान पैसा कमाने के बाद तो खुश सोचता है, सुकून ढूंढे, खुशी ढूंढे। इससे इससे क्या पता चलता है कि एक इंसान को डेवलप करने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, उसके साथ साथ उसको नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स की भी जरूरत होती है, साथ एक जरूरत होती है प्यार की जरूरत होती है, या लव एंड अफेक्शन बोल सकते हो। अगर मान लो कोई इंसान के पास बहुत पैसा लेकिन उसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, उसको भाई बहन नहीं है, ठीक है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से वो डेवलप नहीं है। तो कोई भी बोले व्हाट आर द टू डेवलपमेंटल गोल, टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे आते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनकम एंड अदर गोल्स में पहला मटेरियलिस्टिक थिंग, जैसे कि मैंने बोला मनी है, कार है, पैसा कमाना, पैसा से आप कार खरीदना, हाउस खरीदना, ये सब, टीवी फ्रिज। नॉन मटेरियलिस्टिक में क्या हो गया, फ्रीडम चाहिए आपको, आजादी चाहिए, दोस्त अगर नहीं है आपके तो आप एक तरीके से उस तरीके का डेवलपमेंटल फील नहीं कर, आप दोस्ती नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं, अकेला अकेला महसूस कर रहे हो, क्या फायदा, ठीक है। इक्वालिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, आर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट वंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है, तो उसके लिए आपको नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग पर जरूर ध्यान देना चाहिए, या एक देश को ध्यान देना चाहिए, एक इंडिविजुअल इंसान को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और वी कैन से दैट फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल। ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल गोल पर फोकस करता है, मिक्स, हर एक तरीके की खुशी चाहिए, हर एक तरीके की चीजें चाहिए। जब हर एक तरीके की चीजें चाहिए होता है तभी आप एक तरीके से अपने आप को खुश महसूस कर पाते हैं, या फिर अपने आप को डेवलप महसूस कर पाते हैं। नहीं तो फिर आप ग्रो कर रहे हैं लेकिन आप डेवलप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इनकम एंड अदर गोल से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है भाई, नेक्स्ट क्या बोला कि इंडिविजुअल स्ट्राइव्स फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। अब बहुत सारे इंसान जो होते हैं सोसाइटी में, वो ना इक्वल ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जाता है, उसके लिए हमेशा वो तरसते रहते हैं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि अगर बोला जाए व्हेन कंसिडरिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटी फैक्टर्स बियॉन्ड द मॉनेटरी रिवार्ड्स प्ले अ क्रूशियल रोल इंक्लूडिंग द फैमिली एमिनिटीज, वर्क इन्वायरमेंट, लर्निंग पर्सपेक्टिव एंड जॉब सिक्योरिटी, है ना। कि कभी भी इंसान जो है कुछ भी करने का सोचता है तो ये सब सारी चीजें देखता है कि भाई हमारा फैमिली क्या क्या जो है वो व्यवस्था कर सकता है, या फिर किस तरीके का फैमिली है, क्या हम जॉब कर सकते हैं। आप देखो कोई अमीर घर का फैमिली का है बंदा या बंदी, तो वो क्या है, वो छोटे मोटे जॉब तो नहीं करेगा,
बोलेगा उतना तो तुम घर में ही कमा लोगे, है कि नहीं? तो उसके लिए वो डेवलपमेंट चीज नहीं होगा भाई। वर्क इन्वायरमेंट भी देखता है, कोई अगर काम करने जा रहा है तो वहाँ वर्क इन्वायरमेंट मतलब क्या है? अगर मान लो एक महिला है, एक महिला को मान लो कि ये 8 घंटा काम कर रही है, इसको 20,000 रुपया तनख्वाह मिल रहा है वही कंपनी में, और एक पुरुष है उसको 30,000 रुपया दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में कोई इक्वालिटी है? इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? नहीं ना। इसका मतलब ये जो है वो अपनी इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में जरूर आवाज उठाएगी, और ये होना भी चाहिए। ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, सोसाइटी के डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए ठीक नहीं है। अगर सोसाइटी को डेवलप करना है तो हमें एक तरीके से दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा। अगर इसीलिए तो आज हम लोग देख पा रहे हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है सरकारी पॉलिसीज में। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि पहले की सरकार या पहले की जो लोग थे उन्होंने या पुरुष लोगों ने महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार करा था, जिसके वजह से उसका भुगत भोगी आज हम लोग हो रहे हैं, है कि नहीं? महिलाओं को देखो, हाँ दिल्ली में अभी बिहार इलेक्शन चल रहा है, सोचो वहां 10,000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है, ठीक है? झारखंड देखो, झारखंड में 2,500 रुपये महीना दिया जा रहा है। दिल्ली में भी महिलाओं को पैसा दिया है, महिलाओं का बस फ्री, महिलाओं का अनाज फ्री, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तरीके से ये क्यों करने की जरूरत है? ये जरूरी भी है। अगर नहीं करेंगे तो एक सेक्शन जो हमारा पूरे पॉपुलेशन का 50% है वो तो पीछे रह जाएगा ना भाई। फिर किस बात का डेवलपमेंट? फिर तो आप डेवलपमेंट नाम का बोलोगे। अगर सोचो ना कि अगर 100 लोग हैं पूरी पृथ्वी पर तो उसमें लगभग लगभग 50 तो वुमेन होंगे और 50 मेन होंगे, है ना? अब सिर्फ हम मेन पर ध्यान दे रहे हैं, वुमेन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो डेवलपमेंट नहीं है। सिंपल सी बात, ठीक है? तो डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंटल एस्पिरेशन, जो इच्छा होता है, इनकम्पास अ ब्लेंड ऑफ ऑब्जेक्टिव वेयर द वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन एन अनपेड वर्क not only enhance their status but also promote the culture of a shared responsibility and support for the women in the workforce। कि हमें देखो आजकल लगभग सारी बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो सिर्फ घर पर काम कर रही है ना, वर्क कहाँ कर रही है? घर पर। और उनके घर के कामों के लिए, हाउस होल्ड वर्क के लिए उनको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। घर की काम कर रही है। अब पुरुष जो कमाने जा रहा है वो बोलेगा मैं तो कमा के आ रहा हूँ 8-9 घंटा, घर की साफ सफाई है, घर के बच्चों को देखना, वो हम लोग भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट ये नहीं है ना भाई सिर्फ कि हम जो कर रहे हैं वही है, वो भी जो कर रही है वो भी तो एक तरीके से सहयोग है, तभी तो आप साथ में आगे बढ़ रहे हो, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाते ना। फिर आपको उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता, आपको उसके लिए अलग से टाइम देना पड़ता, तो एक तरीके से आप पीछे ना रह जाओ। इसीलिए इक्वल ट्रीटमेंट देना जरूरी है अगर आपको डेवलपमेंटल प्रोसेस को लेकर आगे चलना है। क्लियर यहां तक? समझ में आया? चलो डन। आगे देखो, आगे अगर देखा जाए तो कंपेयरिंग अ डेवलपमेंटल या फिर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। अब देखो डेवलपमेंट यहाँ पर हम लोग अभी इंडिविजुअल लेवल पर चल रहे थे, सोसाइटी लेवल पर, लेकिन कंट्री का जो कंपैरिजन होता है वो किसके आधार पर होता है? एक देश का जो कंपैरिजन होता है वो इनकम के आधार पर, मेनली तो इनकम के आधार पर होता है। अब धीरे धीरे करके उसको और भी बढ़ाया गया, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। तो HDI है, HDI उसमें पैसे तो लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ उसमें अदर फैक्टर भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो यहां बोला गया डेवलपमेंट कैन बी अ वेरियस इंटरप्रिटेशन लीडिंग टू अ क्लासिफिकेशन ऑफ सम कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड अदर आर अंडर डेवलप्ड, है ना? हम लोग बोलते हैं भाई ये कंट्री डेवलप्ड है और ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है, मतलब वो कंट्री पर बहुत पैसा है, वहां पर इक्वल ट्रीटमेंट लोगों को मिल रहा है, वहां पर हैप्पीनेस अच्छा है, वहां पर सही तरीके से जो एक सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी का मतलब समाज में सुरक्षा है, समाज में उसको चलने में कोई डर नहीं है, वुमेन को फ्रीडम मिला हुआ है, ठीक है? आपको ये फॉरेन में आराम से देखने को मिल जाता है। अब ये इंडिया में ही एशियन कंट्रीज में बहुत सारे हैं जहां पर फ्रीडम वगैरह नहीं दिया जा रहा है, या फिर बहुत सारे अरब कंट्रीज में वहां पर अभी तक महिलाओं को उतना फ्रीडम, हाँ ठीक है, वहां पर नहीं। जैसे साउथ कोरिया, हाँ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में भी है, ठीक है, हाँ सऊदी अरेबिया, ठीक है, अभी भी अरब कंट्रीज में बहुत सारे हैं जहां पर महिलाओं को उतना छूट नहीं दिया गया, ठीक है? अभी वोट देने का अधिकार पिछले 1-2 साल पहले ही मिला है उन लोगों को, सोचो पहले वोट देने का अधिकार नहीं था उन लोगों को। तो यहाँ पर क्या बोला, कुछ कंट्रीज जो होते हैं डेवलपमेंट के आधार पर डेवलप्ड होते हैं, डेवलप मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और कुछ होते हैं अंडर डेवलप्ड जो अभी तक डेवलप्ड नहीं है, और कुछ जो होते हैं इसी को थोड़ा सा और देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग, ठीक है? क्या बोलेंगे भाई? डेवलपिंग। डेवलपिंग मतलब कि अभी भाई रास्ते पर, जैसे इंडिया है वो डेवलपिंग इकोनॉमी, कि हम लोग अभी बढ़ रहे हैं। एक होता है अंडर डेवलप, जितना होना चाहिए उससे कम है, एक है भाई पूरा अच्छी तरीके डेवलप कर रही है, ऐसा अमेरिका। अब चीजें यहाँ दिक्कत यहाँ आती है ना कि जैसे मान लो कि अमेरिका भी ये बोलता है भारत को
कि भाई आप लोग ज्यादा ना कार्बन एमिशन कर रहे हो। इसका मतलब क्या है भाई, तुमने करके कार्बन एमिशन अपनी इकोनॉमी को बढ़ा लिया, तुमने गंदगी फैला लिया, तुमने इन्वायरमेंट को गंदा कर लिया। अब जब हम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है आपको। बात समझ में है ना? एक होता है कि एक बंदा जो है वो घर वर बना लिया, ठीक है, बढ़िया महल सा बना लिया। अब वो जब दूसरा कोई घर बना रहा है उसके सामने में, तो बोला नहीं भाई यहाँ धूल उड़ रहा है, उससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। तो ये कितना चोचलेबाजी है उन लोगों का, देख रहे हो? तो घटिया पॉलिटिक्स है, खास करके यूएसए का। अब यहाँ पर देखा जाए, व्हेन कंपेयरिंग एंटिटीज इट इज एसेंशियल टू कंसीडर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। अब भाई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ दोनों के बीच में सिमिलैरिटी भी देखेंगे और डिफरेंसेस भी देखेंगे। जैसे मान लो कि तुम और एक दूसरा कोई दोस्त होगा, कि भाई तुम दोनों में मान लो कि दोनों साथ में पढ़ रहे हो, तो एक बच्चा कितना डेवलप किया, एक बच्चा कितना नहीं डेवलप किया, तो दोनों में जो सिमिलैरिटी भी होगा, कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, और वो ठीक भी है, अच्छी भी है। क्योंकि एक बच्चा एक जैसा नहीं रहता है, दूसरा बच्चा दूसरे के जैसा बन भी नहीं सकता है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, इनकम इज अ क्रूशियल क्राइटेरियन, ठीक है। इनकम क्या है? कोई भी कंट्री को डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड मानने के लिए उसके पास क्या ज्यादा उसको देखा जाता है भाई, इनकम को मेन फोकस पॉइंट में रखा जाता है, ठीक है। अब यहां पर बोला गया हायर इनकम लेवल्स आर ऑफन एसोसिएटेड विथ मोर डेवलप्ड नेशन। सिंपल सी बात है, जो मोर डेवलप्ड नेशन होंगे उनका इनकम क्या हो गया, उनके देश के लोगों का इनकम क्या होगा, हायर, ठीक है। एज इंक्रीज्ड इनकम इनेबल्स एक्सेस ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेस एंड एमिनिटीज। अब इनके पास पैसा तो है भाई, तो ये सारी फैसिलिटी भी एमिनिटीज भी मजे तरीके से लुत्फ उठा रहे हैं, मजे तरीके से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन टोटल इनकम एलोन इज नॉट सफिशिएंट मेजर ऑफ कंपेयरिंग द कंट्रीज एज पॉपुलेशन वेरी। लेकिन सिर्फ हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इनकम है कि भाई हाँ ठीक है उस देश का इनकम जो है वो ज्यादा अच्छा है तो वो कंट्री पूरे अच्छे तरीके से डेवलप है। आजकल आप क्या लगता है कि अमेरिका में गरीबी नहीं है? बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है वहां भी। वो हमें पता नहीं चल पाता यहाँ से, क्योंकि हम लोग सिर्फ जीडीपी जीडीपी करते रहते हैं ना, ठीक है। अब देखो, अब आया क्या, हमने बोला ना कि किसी देश को कंपेयर करने के लिए इनकम के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाएगा किसी, तो किससे करेंगे भाई हम लोग? पर कैपिटा इनकम। अब व्हाट डू मीन बाय पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम को हम लोग एवरेज इनकम भी बोलते हैं, ये याद रखना। क्या बोलते हैं भाई? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या, जैसे मान लो एक ये कंट्री है पूरा, ठीक है, सिंपल सा समझना, फिर मैं ब्रॉडर पिक्चर पर आऊंगा। एक बंदा रह रहा है, दो बंदा रह रहा है, तीन बंदा रह रहा है और चार बंदा, मतलब चार बंदा रह रहा है। और एक ये बंदा कमा रहा है 50 रुपया, ठीक है, ये बंदा कमा रहा है 20 रुपया, ये बंदी कमा रही है मान लो 30 रुपया, और कितना हो गया, 50 20 70 300, और ये 100 रुपया कमा रहा है। कितना हो गया टोटल? टोटल इनकम कितना हो गया? ठीक है, टोटल इनकम हमारा कितना हो गया? 200, ठीक है, 200 रुपया हमारा टोटल इनकम हो गया। टोटल पॉपुलेशन कितने? चार, टोटल चार है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, सिंपल सा अगर लॉजिकल थोड़ा सा देखो, क्या सबका इनकम इक्वल है? नहीं है ना। अब यहाँ पर हम चार से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है एवरेज इनकम, कि मतलब हर इंसान ना लगभग लगभग 50 रुपया कमा रहा है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या हर एक इंसान 50 रुपया कमा रहा है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये देश है यही हाल है हमारे देश का, यही हाल है डेवलप्ड नेशन का। हमारे देश में ये हालत है कि 1% लोगों के पास 90% पैसा है। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी समझ जाना, ठीक है। मतलब 1% लोगों के पास, हमारे देश का जितनी पॉपुलेशन है उसका 1% जो लोग है उसके पास 90% पैसा है। और जो 90% लोग हैं, या 99% बोल, या फिर 10% भी बोल लो, या 10% भी नहीं है, अगर 90% लोगों के पास, या फिर 99% ऐसे मान लो, एक ही परसेंट हटा देना, 99% लोगों के पास कितना पैसा है भाई? 10% पैसा है। सोचो, 1% लोगों के पास 90% पैसा, और 99% लोगों के पास 10% पैसा, तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं यार हमारे देश की ना जीडीपी बढ़ रही है, हमारे देश का ना पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम। तो भाई पर कैपिटा इनकम ये मान लो 50 से 80 हो गया, ठीक है, मान लेते हैं, तो 80 हुआ, लेकिन इसका इनकम बढ़ा है, इसका इनकम नहीं बढ़ा है, इसका इनकम नहीं बढ़ा है, इसका इनकम बढ़ गया, इसका इनकम बढ़ गया, लेकिन इन दोनों का इनकम नहीं बढ़ा है। तो ये देश डेवलप है? नहीं है।
तो सिर्फ हम इनकम के हिसाब से कैसे बोल सकते हैं कि वो इंसान डेवलप है या वो कंट्री डेवलप्ड है, लेकिन हम लोग अभी भी यही मानते हैं। पर यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन के अनुसार भी जो है हम लोग यही मान के चलते हैं कि जो जिस कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है, अभी आएंगे हम लोग डेटा पर भी, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है वो कंट्री डेवलप्ड है, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कम है वो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो कितना बड़ा नाइंसाफी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। जब टोटल इनकम जैसे हमारे देश का मान लो कि 50,000 करोड़, वैसे लाख करोड़ बहुत होता है आगे, अब 10,000 लोग टोटल रह रहे हैं, ठीक है, या रुपया रख लो यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम रट जाना कि पर कैपिटा क्या होता है भाई, पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री, और टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन इज द पर कैपिटा इनकम, और उसमें हर एक व्यक्ति का एवरेज इनकम निकलता है, नॉट अ एग्जैक्ट इनकम। उसमें हो सकता है कि एक पर्टिकुलर समाज का या एक पर्टिकुलर ग्रुप का पैसा कम हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप का पैसा ज्यादा, ये होता ही है, कोई भी कंट्री में होता है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, हर एक कंट्री में होता है। तो टू एड्रेस दिस, द एवरेज इनकम ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। बस इसका सिग्निफिकेंस यही तक है कि ये समझना कि जो पर कैपिटा इनकम है वो इसीलिए कैलकुलेट किया जाता है ताकि हम कंट्री को डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड बता पाए। खत्म, ठीक है, चलो आगे देखो, यहां तक कुछ सवाल। अब देखो थोड़ा सा, अब वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है भाई, ठीक है, एक तो यूएनडीपी भी बोलता है, यूएनडीपी बोलता है ना, जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे ना तो यूएनडीपी भी अपने हिसाब से पर कैपिटा इनकम या फिर अभी जीएनआई जो है निकाल रहा है। उसके अलावा देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या बोला गया कि द वर्ल्ड बैंक, कौन, वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई द कंट्री, क्लासिफाई किया है कंट्री को वर्ल्ड डेवलपमेंटल या डेवलपमेंट रिपोर्ट बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम। रिपोर्ट कौन पेश करता है, अगर कोई बोलेगा, एक नंबर में क्वेश्चन आ गया कि भाई जो पर कैपिटा इनकम का रिपोर्ट होता है जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है वो कौन एक तरीके से किसके रिपोर्ट पर बेस्ड रहता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट पेश करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि किस देश का पर कैपिटा इनकम कितना है कितना नहीं है, ठीक है। अब ये समझो कि क्या बोला गया कि कौन सा देश डेवलप्ड है या नहीं है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। अब इन 2019 में हाई इनकम कंट्रीज हैड पर कैपिटा इनकम कितना है, ये रट जाना, देख लो, $49,300 अगर कोई कमा रहा है उससे इतना या उससे ज्यादा, या अगर किसी भी देश का जो पर कैपिटा इनकम इतना है या उससे ज्यादा है 49,000, तो यार 50 से याद रखना कि यार 50,000 नहीं है, वो 49,300 है, $49,300 है उससे ज्यादा। तो अगर वो ज्यादा कमा रहा है तो वो कंट्री कौन हो गया भाई, हाई इनकम कंट्रीज, और इसी को हम लोग डेवलप्ड कंट्री भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलप्ड। दूसरा जो है लो इनकम कंट्रीज हैड कितना, $2,500 और लेस अगर पर कैपिटा इनकम, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है भाई, 6,700, जो कि किस में रखा गया है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज के ग्रुप में, कि लो मिडिल या फिर हम लोग बोल सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के रूप में, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है। और इसको क्या बोलेंगे भाई, अंडर डेवलप्ड। अगर कोई इससे या इससे कम है तो क्या बोलेंगे, अंडर डेवलप्ड। समझ में आया, तो ये अंडर डेवलप्ड हो गया, डेवलपिंग हो गया, और वो हाई इनकम कंट्रीज। अब रिच कंट्रीज आर टिपिकली टर्म्ड एज डेवलप्ड, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विथ अ लेस इनकम। उसको डेवलप्ड इकोनॉमी बोल रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री बोल रहे हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो यहाँ थोड़ा सा याद करते हैं भाई, हाई इनकम कंट्रीज कितना है 49,300, और अगर बोला जाए लो $2,500, भारत का कितना है, बस इतना ही। और यहां से क्वेश्चन 110% बनने वाला है, बता रहा हूं, एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे 2 नंबर का बन जाए, 3 नंबर का बन जाए, या एक एक नंबर का 2 नंबर बन जाए एमसीक्यू के रूप में।
हाँ बोलो। ये पूछ रहा था कि डेवलपिंग मतलब जो कंट्री डेवलप हो रही है, हाँ और डेवलप मतलब जो हो गई है, हाँ, कंट्री डेवलप मतलब जो अभी बहुत पीछे है। हाँ हाँ, मतलब जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत सारे युगांडा है जो बहुत पीछे है, वहाँ ना खाने का लानत है, बहुत सारी, मतलब वो कर ही नहीं रहा वहां पर कुछ, वहां के लोगों को उतनी फैसिलिटी भी नहीं है कि वो बढ़ पाए, मतलब उनका स्थिति बहुत खराब है। एक है कि भाई हम लोग बढ़ रहे हैं ना, हम लोग चल रहे हैं ना, एक होता है चल रहे हैं, एक होता है दौड़ के पहुंच गया। वो दौड़ के पहुंच भी नहीं गया, अमेरिका पहुंच क्या गया, मतलब कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी पहुंच गया, अभी दौड़ रहा है वो। हम लोग चल रहे हैं, और जो है वो रुका हुआ है या फिर खिसक रहा है। क्रॉलिंग, क्रॉलिंग बोलते हैं, जो बच्चा खिसकता है तो उसको इंग्लिश में वर्ड होता है क्राउलिंग। तो क्राउलिंग कर रहा है वो, धीरे धीरे खिसक के खिसकना चाह रहा है। तो वो मतलब जहां पर ना कपड़ा, खाना, मकान, ये तीनों की लानत है। एक है कि जहाँ मिल पा रहा है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, तो वो है। ठीक है। अब यहाँ देखो, एज अ डिफरेंट कंट्रीज हैव अ डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग द टोटल इनकम विल नॉट टेल अस। अब सिंपल सी बात है, हर एक कंट्री का डिफरेंट पॉपुलेशन होता है। किसी कोई कोई मान लो कि कहीं पर पॉपुलेशन कम है, कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पर पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो एक तरीके से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। सो वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। इसीलिए हम लोग हर एक इंसान के इंडिविजुअल इंडिविजुअल को कंपेयर नहीं करते हैं, बल्कि एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं? एवरेज इनकम। और एवरेज इनकम बहुत जरूरी है, एवरेज इनकम के हिसाब से ही चीजों को आगे लेकर चला जा सकता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। चलो आगे, धन्यवाद। आज तक इतना। तो आज भाई हम लोग क्या क्या पढ़े, पहले ये फटाफट जान लेते हैं जल्दी से। हम लोगों ने पढ़ा कि डेवलपमेंट गोल, कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, कि एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो चाह रहा है कि डैम बन जाए क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएंगे, लेकिन जो वहां पर ट्राइबल पीपल है उनके लिए वो चीज नहीं। समझ रहे हो? अब कल जो होगा वो चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, तो 2 दिन का है। उसके बाद एक बार चैप्टर खत्म करने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे टाइम पर। दीदी क्या होगा ऐसा ना, हर रोज आके सुन के चले जाओगे ना, फिर अभी जब मैं शाम में नोट्स भेजूंगा, ठीक है, आपको ग्रुप में ऑनलाइन वाले को ऐप पर मिल जाएगा। और कौन सा ऐप है भाई? स्काइनॉमिक्स एकेडमी, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा क्लास आप लोग भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही शानदार तरीके से।